नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। आज संत रविदास महासंघ के अथक प्रयास से सदातपुर में आम जन के सहयोग से पहुंच पथ का निर्माण किया गया। साथ ही समाज के गरीब बच्चों के बीच महासंघ द्वारा बिस्किट वितरण किया गया। सहयोग करने वालों में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजय छायाकार व अन्य साथी राम गणेश, राम जय, राम दीपक, ओम प्रकाश, आरिफ खान, संतोष, विकास, अजय, जसिया देवी, इंदु देवी, बिंदु देवी और मिला देवी व अन्य लोगों ने भाग लिया, क्योंकि सरकार को और सरकारी आला अधिकारियों को इस समस्या से कोई मतलब नहीं रह गया है। जबकि लिखित आवेदन में सारी समस्याओं का विवरण 1 माह पूर्व मुखिया से लेकर जिलाधिकारी तक किया गया, परंतु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई या कोई आश्वासन भी नहीं दिया गया, ना ही कोई खबर भी ली गई कि यहाँ के लोगों को इस समस्या से किस तरह से मुक्ति दिलाई जा सके। तो अंत में रविदास महासंघ को आगे आना पड़ा है। मुजफ्फरपुर से सीनियर संवाददाता सतीश मिश्रा की रिपोर्ट। भूमि विवाद के निपटारे को लेकर सदर थाना में थाना दिवस का आयोजन किया गया। चतरा के अंचलाधिकारी हारून रशीद के निर्देश पर अंचल निरीक्षक व अंचल कर्मचारी की उपस्थिति में थाना दिवस में कई विवादों का निपटारा विधि सम्मत तरीके से किया गया। वहीं थाना दिवस पर नगर व ग्रामीण क्षेत्रों से लोग बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। पदाधिकारी के आदेशानुसार थाना में प्रत्येक बुधवार को जन समाधान दिवस थाना दिवस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भूमि विवाद से संबंधित मामलों का विशेषकर निष्पादन कराया जा रहा है। भूमि विवाद के निष्पादन हेतु अंचल कार्यालय एसडीओ सर के यहाँ से बात करके और लोगों को बुलाया जाता है। उनके कर्मचारी भी आए हुए हैं, बैठ करके मसलों का हल किया जा रहा है। चतरा से सीनियर संवाददाता मोहम्मद हिलाल की रिपोर्ट। चतरा में वैश्विक महामारी कोरोना काल में जिलेवासियों को स्वस्थ व चुस्त दुरुस्त रखने का एकमात्र सहारा स्वास्थ्य महकमा एक बार फिर अपने करतूतों से चर्चा में है। दिन रात लोगों की सेवा में जुटे स्वास्थ्य विभाग को उसके एक जागरूकता होर्डिंग ने विवादों में लाकर खड़ा कर दिया है। दरअसल राष्ट्रीय आपदा का रूप धारण कर चुके कोरोना से आम लोगों के बचाव को लेकर जागरूक करने से उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सदर अस्पताल समेत विभिन्न सरकारी कार्यालय परिसरों में जागरूकता होर्डिंग लगाई गई है। लेकिन जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा लगाई गई ये होर्डिंग लोगों को जागरूक करने के बजाय कंफ्यूज कर रहा है। दरअसल इस होर्डिंग में लोगों से ये अपील की गई है कि मास्क पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है, मास्क तभी पहने जब आप अस्वस्थ महसूस करें। ऐसे में लोग इस असमंजस में पड़े हैं कि वह स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों का पालन करें या फिर पुलिस विभाग का, क्योंकि सड़कों पर बिना मास्क निकलने वाले वाहन चालकों पर पुलिस सख्ती बरत रही है। इतना ही नहीं, पुलिस के द्वारा बगैर मास्क घरों से पैदल निकलने वाले लोगों तक का चालान काटा जा रहा है। हॉस्पिटल में एक बैनर लगी है जिसमें लिखा है मास्क लगाना अनिवार्य नहीं, पर समझ में नहीं आती है। इधर प्रशासन परेशान किए हुआ है, बिना मास्क का चालान हमेशा काटा जा रहा है। हम लोग प्रशासन के द्वारा परेशान हो चुके हैं। आप चतरा हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ पे एक बैनर दिखती है जिसमें लिखा रहता है कि मास्क लगाना अनिवार्य नहीं है। अब समझ में नहीं आता है कि सरकार का गाइडलाइंस का पालन करे या चतरा प्रशासन का गाइडलाइंस का पालन करे। देखिए, ये एडवाइजरीज कोविड के इनिशियल डेज में आई थी, जब मास्क की पैनिक बाइंग की संभावना हो रही थी और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को एडिक्वेट मास्क नहीं मिल रहे थे। तो उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ने भी इस तरह की एडवाइजरी जारी की थी। ऑफ कोर्स ये एडवाइजरी बहुत पहले ही रिपील हो चुकी है, और जैसा कि आपको पता है कि नेशनल डायरेक्टिव्स में मास्क पहनना सभी के लिए अनिवार्य है। और इस तरह के जो आपने जो बताया वो थोड़ा लोगों में भ्रम पैदा कर रहे हैं। उसको हटाने का आदेश आज सुबह ही दे दिया गया था। कई जगहों से हटाया भी जा चुका है और आज शाम तक सभी जगहों से ये जो सूचना है वो हटा दी जाएगी। और जो नई एडवाइजरी है उसके संबंध में जो प्रचार प्रसार मटेरियल है उसको अब पुटअप किया जाएगा। भ्रम की संभावना नहीं है। जो अधिसूचना निकलती है उसका व्यापक प्रचार प्रसार भी होता है, और जो नोटिफाइड रूल्स हैं डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के, चाहे वो स्टेट लेवल हो चाहे नेशनल लेवल हो, वो पूरे देश में और स्टेट के स्पेसिफिक डायरेक्टिव स्टेट में लागू होते हैं, और उसी के अंतर्गत नियमानुसार ही चालान कटने की कार्रवाई हो रही है, और उसमें किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। चतरा से सीनियर संवाददाता शाफाद अंसारी की रिपोर्ट।
भारत सरकार के विद्युत अधिनियम 2020 निजीकरण के विरोध में चतरा विद्युत आपूर्ति प्रमंडल कार्यालय में विद्युत कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान विद्युत विभाग पदाधिकारी कर्मचारी समन्वय समिति के आह्वान पर जिले में कार्यरत विद्युत पदाधिकारियों और कर्मियों ने कार्यपालक अभियंता कार्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया। मौके पर विद्युत कर्मियों ने नारेबाजी करते हुए बिजली विभाग के निजीकरण के निर्णय का विरोध कर सरकार से निर्णय वापस लेने की मांग की। मौके पर कर्मियों ने बताया कि सरकार के इस निर्णय से न सिर्फ देश के करोड़ों विद्युत उपभोक्ताओं को भारी नुकसान होगा, बल्कि बिजली विभाग को जीवन भर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले विद्युत कर्मियों को भी क्षति होगी। आज पूरे भारतवर्ष में जो है भारत सरकार के विद्युत अधिनियम 2020 एवं निजीकरण के विरोध में सभी विद्युत कार्यालय में निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजन किया गया था। इसमें सभी पदाधिकारी कर्मचारी एवं विद्युत बोर्ड के समन्वय समिति के आह्वान पर सारे कार्यालय में कर्मचारी पदाधिकारी अपने बिजली बोर्ड को बचाने के लिए, अपने हक सिफारिश को बचाने के लिए निजीकरण के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया और सभी लोग ये चाहते हैं कि बिजली बोर्ड निजीकरण से बचाया जाए। निजीकरण करने से सभी विद्युत उपभोक्ता के साथ साथ सभी कर्मचारी को नुकसान होगा। हम लोग भी चाहते हैं कि बिजली बोर्ड का जो टर्म कंडीशन है, सर्विस का जो टर्म कंडीशन है वो कुछ मानते हुए, ऐसे तो करीब अधिकांश विभाग में प्राइवेटाइजेशन हो ही गया है, लेकिन हम लोग बिजली बोर्ड को बचाने के लिए पूरे भारतवर्ष के उपभोक्ताओं के हित को देखते हुए निजीकरण से रोकने की मांग हम लोग कर रहे हैं। चतरा से सीनियर संवाददाता शाफाद अंसारी की रिपोर्ट। जौनपुर जलालपुर कस्बे में करनी सेना के प्रदेश महासचिव उर्वशी सिंह के नेतृत्व में मंगलवार को देर शाम एक कैंडल मार्च निकालकर जलालपुर बाजार में दिवंगत फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए लोगों ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी। प्रदेश महासचिव उर्वशी सिंह ने कहा कि बॉलीवुड के जाने माने फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। इस पर विवाद उलझता जा रहा है, जिसे गलत हवा और दिशा देने का प्रयास हो रहा है। यहां तक कि अब मुंबई पुलिस ये भी आरोप लगाने में लगी है कि वह सुशांत सिंह की हत्या के राज को छिपाकर आत्महत्या साबित करने में लगी है। वहीं उर्वशी सिंह ने कहा कि दिवंगत अभिनेता के परिजनों को न्याय दिलाने के लिए करनी सेना के पदाधिकारियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, जो अब चुप नहीं बैठेंगे। उनके साथ आजमगढ़ संगठन मंत्री कंचन सिंह, रतन, राजकुमार, मुकेश, महेश व अन्य सभी लोग मौजूद रहे। बाद में जो है कैंडल मार्च निकाला गया है। मैं करनी सेना से उत्तर प्रदेश महामंत्री उर्वशी सिंह और ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सूरजपाल सिंह अम्मू जी के नेतृत्व में और श्वेता राज सिंह जो संगठन महामंत्री हैं उनके आह्वान पे हम लोगों ने आज यहाँ पे एक कार्यक्रम कैंडल मार्च का निकाला है, जो सुशांत सिंह को न्याय दिलाने के लिए है। और हम लोगों की पूरी तरह से मांग है कि सुशांत सिंह को न्याय मिले। कि आखिर न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? बार बार सीबीआई जांच क्यों बंद की जा रही? क्यों? क्योंकि संजय राउत जो है, जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का जो उपाध्यक्ष है, वो बार बार सीबीआई जांच रोक रहा है। क्यों रोक रहा है? क्योंकि उसमें उद्धव ठाकरे का बेटा आदित्य ठाकरे उसमें इन्वॉल्व है, सलमान खान इन्वॉल्व है, अरबाज खान इन्वॉल्व है, रिया चक्रवर्ती है, उसके भाई हैं। तो इतने बड़े बड़े लोग हैं। मेन चीज़ उनको तो अब इस समय महेश भट्ट का भी इस समय सपोर्ट उनको मिल रहा है, तो फिर वो इस जांच को क्यों आगे बढ़ाएंगे? वो बार बार इसको रोक रहे हैं। और हमारी करड़ी सेना ये चाहती है कि इसको जांच को रोका न जाए, बल्कि उसे निष्पक्ष जांच हो और सुशांत सिंह को पूरी तरह से न्याय मिले। क्या किसी जनता को रिया की गलती नहीं दिख रही है? क्या जनता को ये नहीं दिख रहा कि सुशांत सिंह ने आत्महत्या नहीं किया था, बल्कि उसका मर्डर हुआ था? और रही बात की आज क्या जनता को भी दिखना चाहिए, आज उस भाई के मौत के बाद तो बहनें कैसे रो रही हैं, कैसे बिलख रही हैं, उनके भाई बहनों के आंसू क्या किसी को दिख नहीं रहे हैं? आखिर सीबीआई जांच क्यों बंद कराई जा रही बार बार? ये संजय राउत जो है वो बार बार क्यों मीडिया में आके भोंक रहा है? उसको जांच क्यों रुकवा रहा है बार बार?
अब उसके खिलाफ हम लोग, हमारी जितनी लाखों कड़ी सैनिक हैं, हर जगह से प्रदर्शन धरना करेंगे, जेल जाना होगा जेल भी जाएंगे, जो भी करना होगा सरकार से आप क्या कहना चाहती हैं? सरकार से हम यही चाहते हैं कि सुशांत सिंह की निष्पक्ष जांच हो और जितना जल्दी से जल्दी हो हत्यारे को फांसी की सजा हो या वो जेल में जाए, लेकिन जल्दी से जल्दी उसकी जांच हो। आपको क्या लगता है कैसे सुशांत की मौत होगी? सुशांत की मौत नहीं हुई है, सुशांत की सुशांत का मर्डर हुआ है, उसकी हत्या की गई है। क्यों? क्योंकि उसकी मौत रहस्य नहीं है, अब वो बातें खुल के आ गई हैं। रही बात कि वहाँ पे एक उसकी मैनेजर का पहले 2 दिन पहले सुसाइड करना, उसका भी सुसाइड नहीं हुआ है, क्योंकि उसके साथ भी बहुत गलत हुआ था जो इन सब लोगों ने ही किया था। ये बड़े बड़े लोगों। जौनपुर से सीनियर संवाददाता गुलजार अली की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।